अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर बार हम गीता से जुड़े हुए कुछ नए तथ्यों पर चिंतन करते हैं। गीता में बहुत स्पष्टता से परमात्मा के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। गीता ज्ञान का उद्देश्य क्या है वो भी इस श्लोक से पता चल जाता है कि परमात्मा अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो फिर गीता पढ़ने से वो काम हो जाना चाहिए, गीता के ज्ञान से वो प्राप्ति हो जानी चाहिए। मगर इस चीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें महाभारत को भी समझने की जरूरत है। आइए इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य के लिए गाई गई और परमात्मा ये गीता का ज्ञान सुनाते हैं तो उससे विश्व का परिवर्तन हो जाता है। गीता में स्वयं ये बात लिखी गई है कि परमात्मा दैवी संपदा की स्थापना करते हैं, उनकी रचना करते हैं। अगर गीता से दैवी संपदा की रचना हो जाती है तो एक ऐसी सृष्टि जिसमें देवी देवता रहते हैं, ऐसी सृष्टि की स्थापना हो जाती है तो फिर महाविनाश और महाभारत करवाने की बात ही क्यों आती है। बस दैवी संपदा स्थापना हो गई, उससे काम हो जाना चाहिए। अधर्म के विनाश की क्या आवश्यकता है। गौर करें तो भगवान के 3 कर्तव्य हैं जो खुद ही उन्होंने बताए हैं कि मैं सत्य धर्म की अच्छी तरह से यानी काफ़ी देर के लिए स्थापना करता हूँ। जो उसकी स्थापना करेंगे उसकी पालना भी करवाएंगे। हर धर्म स्थापित होता है, उसके बाद उसकी पालना होती है। और साथ कहा है कि अधर्म का विनाश भी मैं करवाता हूँ। अब देखिए, अन्य भी धर्म स्थापित हुए तो धर्म स्थापकों ने क्या किया, अपने अपने धर्म की स्थापना की और उसकी पालना की। अगर वो कहते हैं कि मेरा धर्म ये है, सत्य है, तो बाकी क्या हुआ, बाकी तो अधर्म हो गया ना। तो उन्होंने अन्य किसी धर्म का विनाश नहीं किया तो क्या हुआ, धर्म के नाम पर अनेक धर्म होते गए। अब सत्य तो एक होता है, धर्म भी एक होता है। अब गौर करिए कि अगर अनेक हैं तो अनेक सत्य हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि डिफरेंट शेड्स। आजकल लोग क्या कहते हैं कि जैसी भावना है वैसा भगवान देख लो, जहाँ जिस धर्म का जी करता उसको फॉलो कर लो, सारा ही ठीक है। अब ये सारा ठीक कहने में कहाँ तक ठीक है आप सोच सकते हैं। इसलिए वो बढ़ता गया। उसका नतीजा क्या हुआ, अनेक शेड्स को वो एक ही मानने लगे। ट्रूथ इज वन, गॉड इज वन, धर्म इज वन, और वो वन गॉड ही क्रिएट करेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि सत्य ये है कि जब धर्म है, पहली बात तो मैं धर्म स्थापन करने आया ही क्यों, अगर धर्म इतने सारे चल रहे थे तो दुनिया ठीक। अगर बहुत सारे हॉस्पिटल खुल जाएं तो क्या उसका मतलब हेल्थ की निशानी है या बीमारी की निशानी है। और अगर सड़कों पर भी कंपाउंडर बैठ जाएं तो किसी पैनाडेमिक की निशानी है। तो भगवान कहते हैं इतने सारे धर्म चल रहे हैं, फिर दुनिया नीचे क्यों आ रही है, लोग पुकार क्यों रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं। धर्म का नाम तो सुखी करना है। तो हर लिहाज से देखेंगे उसको अधर्म ही कहेंगे जो भगवान को आना पड़ा। गीता के होते हुए भी गीता ने जो धर्म स्थापन किया था वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म। आज वो भी उसी कैटेगरी में गया। जब हिंदू कहते हैं, हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू का स्थापन करता कौन है, ऐसी स्थिति में वो आते हैं। अब वो कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। तो उसका मतलब क्या कि धर्म की स्थापना कर दी। कितने लोग भगवान के आने पर उस धर्म की स्थापना के लिए तैयार होते हैं। आप देख लीजिए, पांडव कितने थे, भगवान की ओर कितनी सेना थी। तो सारे बाकी वो भी बड़े बड़े धर्म को क्लेम करने वाले थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि इत्यादि, वक्त का राजा।
अब भगवान कहते हैं कि मैंने धर्म की स्थापना कर ली, तो ये मेरा ज्ञान इतना श्रेष्ठ है जो कोटोन में कोई, कोई में भी कोई, उसमें भी कोई इसको समझ पाता है और वो धर्म की स्थापना में आ जाता है। बाकियों का क्या होगा? तो अगर आप कहते हैं कि भगवान ने अच्छी तरह धर्म की स्थापना कर ली और बाकी महाभारत क्यों हुआ, तो वो उसको जीने देते। एक बात के धर्म वाले ने युद्ध नहीं करना, धर्म वाले ने किसी से लड़ना नहीं, और वो मेजॉरिटी जो उस प्रकार के हैं, तो वो अगर दोनों साथ साथ रहेंगे तो उनको जीने देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज भारत देश शांति चाहता है। भारत देश शुरू से शांति चाहता था। भारत देश परमाणु शस्त्र भी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि शांति वाले को कोई रहने ही नहीं देता, चारों तरफ अशांति वाले हैं, तो अंडर कंपल्शन अहिंसा को मानते हुए भारत ने किया और कहा कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। अब तकलीफ कितनी हो रही है, इसलिए भगवान ने कहा कि देखो, बंदरों को मंदिरों में वाले देवताओं के साथ रहना ठीक नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा इनको सेपरेट कर दो। इस वास्ते मेजॉरिटी उनको जीने दे और उनको अच्छी तरह से जो मैंने स्थापित किया उसके पालन करने दे, इसलिए विनाश आवश्यक हो गया। जब आप ये बात कहते हैं तो ये चीज़ स्पष्ट होती है कि हाँ चलो, दैवी संपदा उनका धर्म ही अहिंसा है, वो हिंसा नहीं करते, वो युद्ध नहीं करते, संग्राम संघर्ष उनका स्वभाव ही नहीं। परमात्मा ने दैवी संपदा स्थापन की। परमात्मा को हम परम पिता कहते हैं, वो सभी के परम पिता हैं, सभी आत्माओं के पिता हैं, परमात्मा है। तो ये भी एक बात उठती है कि जो ऐसी आत्माएं हैं जो परमात्मा को नहीं पहचानते, जो अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते, जो दुष्ट हैं मान लेते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि घर में भी अगर पिता होता है तो एकदम नालायक बच्चे जो होते हैं, जो नहीं मानते माता पिता की, उनका भी वो कल्याण करते हैं। तो ऐसे में परमात्मा इन दुष्ट आत्माओं का कैसे कल्याण करते हैं, जो समझ लो उस दैवी संपदा को, जो अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, उनको चैन से रहने नहीं देंगे, तो फिर इनका भी तो कल्याण होना चाहिए। ये ठीक बात है कि ओवरऑल देखा जाए तो सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, और आप जानते हैं कि लायक बच्चे बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब दूसरी कैटेगरी के होते हैं, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। लौकिक पिता भी, उसके मान लीजिए 5 बच्चे हैं और एक बच्चा बहुत ही लायक है। पिता किस बच्चे को ज़्यादा प्यार करेगा, किस बच्चे की समझेगा कि ये मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे खानदान की इज्जत रखेगा, अब किसके लिए वो समझता है कि ये तो मेरा जो कुछ है वो भी बदनाम कर देंगे। लेकिन हैं तो बच्चे, उनकी पालना तो करेगा, अपना वर्षा या अपने इनहेरिटेंस वो लायक बच्चे को देगा। राजा ले लीजिए, राजा के 5 बच्चे हैं तो राजा अपनी गद्दी, फर्स्ट बच्चा नालायक है बहुत, थर्ड बच्चा ही लायक है सब में, तो थर्ड बच्चे को देगा, बाकियों की सस्टेनेंस तो करेगा, आखिर राजकुमार हैं, लायक हैं या नालायक हैं। तो भगवान 2 कैटेगरी बना देते हैं, कहते हैं मैं धरती पर आया तुम सबका सुधार करने, जिन्होंने मुझे पहचान कर सुधार कर लिया उनको तो मैं सुख दे देता हूँ, सतयुग के निवासी बना देता हूँ, जिसको कहा जाता है जीवन मुक्ति, सदगति कर देता हूँ, दुर्गति से सदगति कर देता हूँ, और बाकियों को मैं गति कर देता हूँ, दुर्गति से छुड़ा देता हूँ। वो भी बेचारे दुखी हैं, वो नहीं जानते हम क्यों दुखी हैं, तो वो ना वो उसको छोड़ना चाहते हैं जिस कारण से वो दुखी हैं। भगवान कह रहा है कि देखो काम महाशत्रु है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, मोह से जब तक रहोगे तुम दुखी रहोगे। वो समझते हैं ये प्यारी चीज़ें हैं, उनको काम विकार बहुत प्यारा लगता है, क्रोध के बगैर उनका काम ही नहीं चलता, अहंकार के बगैर वो समझते हैं मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, और लोभ के तो बगैर समझते हैं मैं जी नहीं सकता। तो उनको भगवान कहते हैं इससे छुड़ाता है, फिर मैं उनको वापस परम धाम में शुद्ध करके ले जाता हूँ। तो मेजॉरिटी आत्माओं को भगवान मुक्ति देते हैं और थोड़ी सी को जीवन मुक्ति, क्योंकि जब एंड का टाइम आता है तो सतयुग आ जाता है कलयुग के बाद, तो सतयुग में जाने लायक
उनको सतयुग में भेज देता है। एंड तो हो गया, कलयुग का एंड करना है तो बाकियों को वो परम धाम में ले जाते हैं। गीता में जो बात आती है कि परित्राणाय साधूनाम हाँ। विनाशाय च दुष्कृताम, हाँ कि जब ये दोनों बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है विनाशाय च दुष्कृताम कहता है, ऐसा लगता है कि अच्छा जो दुष्कृत्य करने वाले उनका विनाश होगा। तो एक जगह पर तो एक भयभीत होने जैसा माहौल लगता है, मगर जब आप ये बात कहते हैं कि परमात्मा उनको लिबरेट करते हैं, उनको मुक्ति में भेजते हैं, तो फिर ये चीज स्पष्टता से समझ दुनिया आती है। में भी मर्सी किलिंग होती है, वो किस हिसाब से होती है कि वो बेचारा तड़प रहा है, दुखी है, ठीक उसने होना नहीं, तड़प रहा है, तो व्यक्ति क्या करता है, उसको इंजेक्शन लगा देता है कि शांत हो जाए। वो एक एग्जाम्पल है। तो परमात्मा भी उन बेचारों को, इतने दुखी हैं, इतने अशांत हैं, यानी जिंदगी सिर्फ घसीट के चल रहे हैं, क्योंकि शरीर में हैं इसलिए वो जी रहे हैं, क्राइंग और कैरिंग ऑन, या तो चिल्ला रहे हैं या जीवन को घसीट कर चला रहे हैं धक्के से। तो भगवान को तरस आता है, इसलिए उनको शरीरों से मुक्त करके उनको मुक्ति दे देता है, तो वो शांति में तो बैठ जाते हैं। कई लोग आप जिंदगी में देखते हैं इतने दुखी हो जाते हैं, खुद जीवघात कर लेते हैं, उस वक्त करते हैं ना। तो भगवान कहता है कि सारे दुखी हैं तो मैं उनको बिल्कुल कम से कम, जिसको कहा जाता है दुख हो, उनको छुड़वा दूं। तो परमात्मा जो महाभारत करवाते हैं, या वो होती है ड्रामा अनुसार तो मिसाइल से होती है, जिसको मूसल कहा गया शास्त्रों, जिसमें एक सेकंड भी नहीं लगता शरीर से मुक्त होने में। उनको छुड़वाकर उनको भी शांति में बैठा देता है। एक वो दुख से मुक्त हो जाते हैं, दूसरे में उनको डिस्टर्ब नहीं करते, और तब तक बैठाए रखता है जब तक देवता अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। वो फिर सृष्टि पर आते हैं शुद्ध होकर, लेकिन तब तक नहीं आते जब तक देवताओं की राजधानी चलती है। इसलिए कहा जाता है देवताएं जब पुण्य क्षीण होकर वाम मार्ग में जाते हैं, द्वापर युग में जब काम विकार वगैरह शुरू होता है, तब उनकी एंट्री होती है। इस बात से तो ये स्पष्ट होता है कि परमात्मा सभी आत्माओं के मुक्तिदाता हैं, वो लिबरेटर हैं, तो वो सभी का कल्याण करते हैं। उन आत्माओं के भी जो दुष्ट हैं उनका भी कल्याण करते हैं। महाभारत के युद्ध की जब बात, और उसमें जो एक बात आपने कही, परित्राणे साधुना, ये भगवान कहते हैं कि जो स्वयं को साधु कहते हैं, तो आज की दुनिया में साधु को बहुत अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। लोग साधुओं के पास भी अपनी मुक्ति के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं ही मुक्तिदाता हूँ। तो वो सच्चाई बताते हैं कि साधुओं का भी उद्धार मैं करता हूँ। दुष्टों का श्रृंगार की बात में कही है। अर्थात अगर आप एनालाइज करें तो साधु कौन होता है? साधु का अर्थ होता है साधक, जो साधना कर रहा है। साधना किस चीज की कर रहा है? कोई अप्राप्ति है तभी तो कर रहा है, तो साधना कर रहा है सदगति के लिए, अर्थात अभी वो सदगति में नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये साधक ही रहते हैं, इनकी भी गति मैं करता हूँ। परमात्मा परित्राणाय साधु नाम जब कहते हैं तो साधुओं का भी उद्धार, तो दुष्टों का भी विनाश करते हैं, तो उनकी भी वो गति सदगति करते हैं। महाभारत के युद्ध की जब हम बात करते हैं तो महाभारत के युद्ध को तो एक महाविनाश के रूप में हम लोग देखते हैं, मगर हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं लोगों से कि ये एक धर्म युद्ध है। तो अब महाभारत जैसे एक विनाश के युद्ध को धर्म युद्ध कैसे कहा जा सकता है? अब ये खास बात है कि धर्म युद्ध कभी भी हिंसक युद्ध नहीं हो सकता। जब धर्म का नाम आता है तो हिंसा की बात नहीं होती। आज दुनिया में धर्म के नाम पर हिंसा होती है, ये भी इसीलिए कि गीता खंडित की हुई है। अगर दुनिया में धर्म के नाम पर हिंसा शुरू हुई, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? खंडित गीता। अगर गीता सच्ची गीता जो भगवान ने सुनाई थी, उसके बाद तो ऐसे युग की स्थापना हुई थी जहाँ शेर गाय भी एक घाट जल पीते थे, गायन चला आता है, यानी पशुओं के अंदर भी अहिंसा थी। मनुष्यों की, देवताओं की तो बात भी छोड़ दो,
उसको वैष्णव कुल कहा जाता है। आज भी किसी होटल में मांस नहीं बनता, उसको वैष्णव होटल कहते हैं, नाम चला आ रहा है। यानी ये निशानियां हैं। अब भगवान कहते हैं कि फिर धर्म के नाम पर इतने युद्ध, कहते हैं जितने युद्ध धर्म के नाम पर हुए हैं, आज भी आप देख लीजिए आज की स्थिति में धर्म के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। एक ही धर्म वाले आपस में भी एक दूसरे को मार रहे हैं। तो शुरू हुई इसी कारण से कि लोगों ने महाभारत को एक हिंसक युद्ध, और वो भी अच्छाई और बुराई के बीच में। अब देखिए जितने युद्ध बताए गए हैं अच्छाई और बुराई के, राम ने रावण को मार दिया, कृष्ण जी ने कंस को मार दिया। अच्छाई ने बुराई के साथ युद्ध किया, और अच्छाई इतनी हिंसक थी कि बुराई से भी ज़्यादा हिंसक थी, इसलिए वो जीत गए। तो ये भी किसी की बुद्धि में आता ही नहीं आजकल कि भाई अच्छाई कैसे युद्ध करेगी, देवता और असुर कैसे संग्राम करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं वास्तव में महाभारत एक्चुअली उसका गायन है, इसको धर्म युद्ध इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान ने देवता बनाने के लिए जो युद्ध करवाई, जिसका गीता में साफ साफ वर्णन है। अब सारी गीता पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा गया है। काम को जीतो, क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, मोह को जीतो, अहंकार को जीतो। 5 विकार है, ये हिंसा है। हिंसा को खत्म करो। क्रोध भी हिंसा है, लोभ भी हिंसा है, शोषण है, मोह भी हिंसा है, क्योंकि आप किसी का राइट छीनकर अपने व्यक्ति को अभिमान को तो कहा गया पाप मूल अभिमान। और काम वृत्ति से आज दुनिया के अंदर कितनी विषय वासना है। स्त्रियां घर से बाहर निकलने को डरती हैं। भगवान ने इसमें तो कोई हिंसा नहीं है, ये तो हिंसा को जीतने की युद्ध है भगवान ने कराई। इसलिए वो जो महाभारत है उसको भी कल्याणकारी क्यों कहा गया है। उसके द्वारा अशुद्ध आत्माएं और जितनी भी कोई भगवान को सर्च करने वाली आत्मा है, वो इतना तो नहीं समझ पाई, दिव्य दृष्टि नहीं ले पाई कि वो देवता बन जाए, लेकिन कम से कम असुरी संस्कार से मुक्त हो जाए। इसलिए महाभारत को भी कहा जाता है, ये ना होती तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलते। इनका अलग सेपरेशन ना होता तो भगवान कहते देवता की दुनिया तो आ ही नहीं सकती थी। इसलिए उसको धर्म युद्ध जिसको कहा गया है, वो जो गीता में वर्णित है विकारों पर युद्ध, वो धर्म युद्ध है। और ये भी एक प्रकार से महाभारत धर्म युद्ध है कि अधर्म उसके बाद खत्म हो जाता है। तो धर्म की स्थापना हो जाती है, अधर्म का नाश हो जाता है, इसलिए इसे धर्म कहा जाता है ना कि जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। इसी प्रकार से दुष्टों को सेपरेट करना ये भी एक धर्म का काम है, क्योंकि वो देवताओं को जीने देंगे। इसलिए टोटल तौर पे चाहे वो महाभारत का युद्ध है शरीरों से मुक्त करने का, चाहे वो विकारों से युद्ध है, दोनों ही धर्म युद्ध है। तो 2 धर्म युद्ध हम देखते हैं कि यहाँ पर परमात्मा अहिंसा जो युद्ध है उसकी बात करते हैं कि आप अपने मनोविकारों को जीत रहे हैं, उससे धर्म की स्थापना होती है और अधर्म का नाश जो होगा वो महाभारत के युद्ध। क्योंकि गीता की शुरू कैसे होती है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो एक युद्ध धर्म युद्ध है, वो धर्म क्षेत्र का कहा। दूसरा कुरुक्षेत्र, वो दूसरी महाभारत का युद्ध है। लोग इकट्ठा पड़ जाते हैं। हाँ। जब हम इन चीजों को इकट्ठा पढ़ते हैं तो हमें लगता है अच्छा दोनों एक ही चीज होगी, मगर ये 2 अलग अलग युद्धों की बात हो रही है। परमात्मा जब ये दिव्य कर्तव्य करते हैं तो बहुत बार जैसे आपने ये बात कही कि हम उसे एक वैलिडेशन का पॉइंट समझ लेते हैं कि हाँ धर्म के नाम पे युद्ध होते आए हैं। आज हम वर्ल्ड के इतिहास को भी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा युद्ध धर्म के नाम पे किए गए हैं, और हम गीता को एक आधार बनाकर समझ लेते हैं कि गीता में भगवान ने कहा युद्ध करो, और हम उस युद्ध को धर्म के लिए युद्ध करने, फिजिकल वायलेंस के लिए हम उस चीज़ को यूज़ करने लगते हैं। मगर वास्तविकता में युद्ध जो है वो एक अहिंसक युद्ध है, पहला, जो परमात्मा मनोविकारों पर विजय दिलाते हैं। जब हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं तो ये चीज़ स्पष्ट होती जाती है कि हम कैसे वायलेंस के लिए या फिर धर्म के नाम पर जो युद्ध करते आए हैं उससे ज़्यादा ही अवनति होती गई है। मनुष्य और ही ज़्यादा नीचे गिरते गए हैं, मगर उनका कल्याण नहीं। आप देखिए आज जबकि घोर कलयुग है, सारी वैल्यूज लगभग खत्म है। आज भी
कोई व्यक्ति किसी का खून कर देता है तो नियम क्या है कि ऐसे नहीं कि उसने तुम्हारा खून कर दिया तुम उसके खानदान वालों को मार डालो। यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर ओन हैंड। आज भी लॉ है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट उसको सजा देगी, बाकायदा प्रोसेस होगा, उसको डिफेंस के लिए चांस दिया जाएगा एक खून के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं तो क्या इतने कोई व्यक्ति ये कह दे कि लॉ अपने हाथ में लेकर कि भाई मेरे साथ न्याय नहीं हुआ इसलिए आप जस्टिफाइड हैं, आपको न्याय नहीं मिला इसलिए आप मार डालो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं खुद न्यायाधीश बन गया, मैं जज बन गया, मैं धर्मराज बन गया दूसरे को सजा देने का। तो ये एक कर्मा फिलॉसफी के भी अगेंस्ट है। कर्मा फिलॉसफी क्या कहती है, जो करेगा सो पाएगा, लेकिन एक सिस्टम से पाएगा। ऐसे नहीं कि तुम उसको जल्दी से उसका कोशिश करो। और वास्तव में जो गीता का फर्स्ट सेकंड चैप्टर उसमें बताया गया कि ऐसे ना कोई मरता है ना कोई मारता है। तुम शरीर को मार देते हो, अच्छा तुम समझते हो मैंने बुराई को खत्म कर दिया, आत्मा तो मरती नहीं, ये तो पहला असूल है। तो पाप किस में था, पाप शरीर में था या आत्मा में था? आत्मा शरीर के द्वारा पाप कर रही थी, तो आत्मा तो जिंदा है। आपने किसी पापी ने वैसे भी मर जाना था, जो आया है वो जाएगा, ये गीता में कहा है, लेकिन तुमने वक्त से पहले उसको मार डाला ये सोच करके पाप खत्म हो जाएगा। वो पाप आत्मा है, वो मुक्ति तो वो फिर पापी के रूप में जन्म ले लेगा। तो तुमने क्या बहादुरी की? तो भगवान कहता है ये अज्ञान के कारण ऐसा समझ लिया गया, और उस कारण से आज समाज में हिंसा ही हिंसा। तो सबसे पहले जब लोग कहते हैं तो क्राइम एंड वायलेंस को कहते हैं आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या। तो क्राइम का क्या मतलब होता है, वो भी यही होता है कि लॉ के अनुसार ना चल के किसी चीज को छीनने की कोशिश करना। जैसे कहा गया ना, छीन लिया तो रक्त बराबर। और वायलेंस का भी यही मतलब है कि शरीर को नाश कर देना। भगवान कहते हैं दोनों ही अज्ञान वश हो रहे, इनसे कोई फल नहीं मिलता और ये नीचे जा रहे। ये कितनी खूबसूरत बात है इस बात को समझना कि हम फिजिकल वायलेंस से धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, और परमात्मा भी उस काम को एक इतने श्रेष्ठ तरीके से करवा रहे हैं कि मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करा रहे हैं। एक इंटरनल वॉर है, और हम उस चीज़ को फिजिकल जब कर लेते हैं तो उससे धर्म की स्थापना नहीं होती, हम और ही अधर्म की ओर चलते हैं। चर्चा के लिए और भी प्रश्न है, मगर समय को देखते हुए यहीं विराम लेना पड़ेगा। आज आप आए स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज हमने इस बात को स्पष्टता से समझा कि परमात्मा धर्म की स्थापना करवाते हैं, मगर जिस युद्ध की बात हम कर रहे हैं वहां पर दो युद्धों की बात है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की बात हो रही है। महाभारत एक हिंसक युद्ध नजर आता है, मगर परमात्मा एक अहिंसक युद्ध करवाते हैं जो गीता में वर्णित है कि मनोविकारों के साथ युद्ध कर उन विकारों पर जीत हासिल करना। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को जीत पाना गीता के ज्ञान से संभव है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर अगली कड़ी में कुछ और विषयों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।